हेलो फ्रेंड, कॉम्प्लेक्स नंबर का आज लेक्चर 4 है। तो लेक्चर 4 में सबसे पहला टॉपिक है आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। तो मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप का है। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो आर्ग्यूमेंट होता है या एम्पलीट्यूड होता है उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? ए आर जी जेड, रीड एज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, या फिर हमें इसे ए एम पी जेड, जिसे हम कैसे पढ़ते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, या फिर थीटा। इस तरह से हम इसे डिनोट करते हैं। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके आर्ग्यूमेंट को कैसे हम डिनोट करते हैं? ए आर जी जेड, ए एम पी जेड या फिर थीटा। इसका मतलब होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, जिसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे फाइंड करेंगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होता है वो थीटा होता है। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन एक्स। तो यहाँ पर x प्लस आयोटा वाई, वाई क्या है? इमेजिनरी पार्ट, तो ये y आ जाएगा अपॉन में x। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होगा वो tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन एक्स होता है। अब हमारा काम होता है, सपोज करो ये सॉल्व करने के बाद में मान लीजिए कुछ भी एक नंबर, जैसे कुछ π/2, π/3, π/4 कुछ भी आ जाता है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? हमारा काम होगा जेड को देखना, जो हमारा जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये किस किस फॉर्म का हो सकता है? या तो प्लस हो दोनों, एक्स प्लस आयोटा वाई, या फिर ऐसा भी हो सकता है जेड इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, या फिर ये ऐसा हो सकता है एक्स माइनस आयोटा वाई, या फिर ये ऐसा हो सकता है माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। तो देखेंगे हम कि ये किस फॉर्म का है। दोनों प्लस है, एक माइनस है, या दोनों माइनस है, मतलब ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हमारा मेन काम होता है यही देखना कि जेड किस क्वाड्रेंट में है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो निकाला है वो वही रहेगा, थीटा। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मान लीजिए हमारा थीटा तो ये आया, तब इस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। तो हमारा पाई माइनस थीटा, थीटा हमने π/2 निकाला। ये एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकता है। तो π-2, फिर इसको सॉल्व करके π/2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। इसी तरह से जेड अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हमें मेनली ये दो याद रखने हैं, थीटा और पाई माइनस थीटा। तो थीटा के यहाँ पर जो हो जाएगा माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा, तो ये माइनस लगा लेंगे पाई माइनस थीटा, या फिर इसको फर्दर सोल्व करके माइनस पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। तो जेड अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका आर्ग्यूमेंट थीटा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में है तो माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा या फिर माइनस पाई प्लस थीटा, इन दोनों में से कोई एक होता है। और अगर फोर्थ में है तो माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा होगा। ये हो गया जेड के लिए। अब बात करते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर हमारा थीटा माइनस पाई से पाई के बीच में है तो हम कहेंगे कि ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए थीटा को माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ फर्स्ट 1 प्लस आयोटा, सेकंड 1 माइनस आयोटा, थर्ड -1 प्लस आयोटा एंड फोर्थ इज -1 माइनस आयोटा। तो हम देखेंगे कि इन चारों के आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करते हैं। हमें क्या करना है? आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट ले लिया हमने सॉल्यूशन, गिवन जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा ये क्या है? एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्म का है। तो यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो इसकी डेफिनेशन यूज की, तो यहाँ पर tan इनवर्स वाई, वाई देखो यहाँ पर क्या है? 1, तो 1 अपॉन एक्स, एक्स भी 1 है तो 1 अपॉन 1 1 रहेगा। और tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें π/4 मिल गई। अब हमारा काम यह है, भैया हमारा आर्ग्यूमेंट नहीं है अभी। अब हम देखेंगे कि जेड हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, तो देखा ये जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है। कैसे लिखेंगे? एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से हमें एक्स इक्वल टू 1 मिला और वाई इक्वल टू 1, और दोनों की दोनों क्या है? पॉजिटिव है। तो एक्स और वाई बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। अब दोनों ही पॉजिटिव हैं तो ये किस क्वाड्रेंट में आ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब जो जेड है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो जब जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो उसके लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा होता है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा, दिस इज इक्वल टू π/4। तो ये यही रहा। अगर यहाँ सेकंड में लाई करता तो उसकी वजह से ये चेंज हो जाता। क्या होता है यहाँ पर? पाई माइनस थीटा हो जाता। तो यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू π/4। नाउ सेकंड एग्जांपल देखो, z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा है। तो इसको भी हमने x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखा। तो यहाँ से आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन से आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x इज इक्वल टू tan इनवर्स y। y कितना है यहाँ पर? -1।
तो -1/1 तो -1 आएगा, मॉडुलस है तो वो +1 बन जाएगा, तो tan इनवर्स 1 उसकी वैल्यू भी π/4। अब थीटा हमारा π/4 आ गया। अब देखेंगे हम z इक्वल टू क्या है, x माइनस आयोटा, तो इसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखा और x और y को इक्वेट किया, तो x देखा हमने 1 मिला और y -1, तो x तो यहाँ पर पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पर x पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने की वजह से x यहाँ 0 से आगे यहाँ पर कहीं होगा, तो मान लीजिए x पॉजिटिव 1 है तो यही मान लिया, और y नेगेटिव, y प्लस ऊपर होता है, नीचे यहाँ पर माइनस, तो y नेगेटिव है, तो इन दोनों को मिलाने वाला यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, तो यहाँ यह हमारा z, इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो z फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब z फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम जानते हैं फर्स्ट में क्या होता है आर्गुमेंट थीटा, फोर्थ में माइनस थीटा या फिर 2π माइनस थीटा, तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू माइनस थीटा और 2π माइनस थीटा, तो माइनस थीटा की वैल्यू हमने निकाली है π/4, या फिर लिखा 2π माइनस थीटा माइनस π/4, माइनस π/4 हो जाएगा, माइनस π/4, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके 7π/4, तो इस केस में ये आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। नाउ एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं, z क्या है यहाँ पर -1 प्लस आयोटा, तो फिर आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन से आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x, तो इसको अगर हम क्या करें, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखे, तो यहाँ से x -1 और y +1, तो यहाँ पर y की जगह +1, x की जगह -1, तो -1 आएगा, मॉडुलस होने की वजह से वो +1 बन जाएगा, और tan इनवर्स -1 π/4, तो थीटा हमारा π/4 हो गया। अब हमारे पास z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा है, इसको x प्लस आयोटा y लिखा, अब x यहाँ से क्या मिला, -1, x -1, इसका मतलब x क्या है, नेगेटिव है, और y क्या है, +1, तो y +1 हो गया, y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब x माइनस का है तो x माइनस का यहाँ का ही होगा -1, और y प्लस का है, y +1 है तो प्लस वाला यहाँ का ही होगा, तो इन दोनों को मिलाने वाला पॉइंट ये होगा। अब ये पॉइंट z का है, z इक्वल टू x, y, तो ये z किस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट सेकंड, तो z सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और जब z सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो उस केस में आर्गुमेंट क्या होता है, पाई माइनस थीटा, तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी है π/4, तो पाई माइनस π/4, तो ये 3π/4 हो जाएगा इस केस में। नाउ फोर्थ केस देखते हैं, फोर्थ इस केस में z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा है, तो इसे x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखा, तो आर्गुमेंट ऑफ z की डेफिनेशन से आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x, तो x और y दोनों ही नेगेटिव है, तो माइनस माइनस, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और नहीं भी होता तो मोड की वजह से कैंसिल, तो tan इनवर्स 1 जो कि π/4 देगा, तो थीटा की वैल्यू π/4 आ गई। z है क्या, -1 माइनस आयोटा है, तो इसे हमने x प्लस आयोटा y फॉर्म में लिखा, तो कंपेयर करेंगे x -1 मिलेगा और y -1, अब x और y दोनों ही नेगेटिव हैं, तो x नेगेटिव इस साइड में है, y नेगेटिव इस साइड में, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, तो ये पॉइंट है -1, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसका मतलब z जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और जब z थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसके लिए आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, -π प्लस थीटा, तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू -π प्लस थीटा, तो -π प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू π/4, सॉल्व करके -3π/4 इस केस में इसका आर्गुमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आर्गुमेंट ऑफ रियल नंबर, तो जो रियल नंबर्स होते हैं उनका आर्गुमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, तो मान लीजिए x एक रियल नंबर है, तो इसका आर्गुमेंट के लिए फॉर्मूला होता है 0 हो जाएगा रियल नंबर का आर्गुमेंट कब, जब x 0 से बड़ा होगा, और पाई होगा जब x 0 से छोटा होगा। तो इसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं, z इक्वल टू 1 माइनस √7 है, तो ये 1 माइनस √7, तो √7 कुछ वैल्यू होगी, फिर 1, तो 1 में से उसे माइनस करेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, लेस देन 0, तो यहाँ पर ये एक रियल नंबर तो है, लेकिन ऐसा रियल नंबर जो कि 0 से छोटा है, तो रियल नंबर के केस में आर्गुमेंट ऐसे निकालते हैं, और ये है कैसा, लेस देन 0, तो लेस देन 0 ये वाला केस हो गया, लेस देन 0 में आर्गुमेंट पाई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ z पाई हो गया। सेकेंड केस देखो, z इक्वल टू 3, अभी भी 3 क्या है, 3 एक रियल नंबर है, लेकिन 3 है कैसा, 3 इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, अभी 0 से बड़ा हो गया, तो ये फर्स्ट वाला केस हो गया। अब जब भी कोई रियल नंबर 0 से बड़ा होगा तो उसका आर्ग्यूमेंट हमेशा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z 0 हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आर्ग्यूमेंट ऑफ इमेजिनरी नंबर, तो रियल नंबर की बात हो गई, अब इमेजिनरी देखते हैं। इमेजिनरी नंबर
x हमने रियल नंबर माना था तो यहाँ भी x रियल नंबर ही मान लिया, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स आई या एक्स आयोटा क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। अब इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स आई पाई/2 होता है अगर x 0 से बड़ा हो, माइनस पाई/2 होगा अगर x लेस देन हो 0 से। तो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल थर्ड देखो, z इक्वल टू 3 आयोटा लिया। अब 3 आयोटा तो यहाँ पर ये नंबर इमेजिनरी नंबर हो गया, क्यों, क्योंकि आई आ रहा है तो ये नंबर इमेजिनरी नंबर है। लेकिन यहाँ पर हमें 3 को देखना है, 3 कैसा है, रियल नंबर। और ये क्या कह रहा है, ये x रियल नंबर है, x ग्रेटर देन 0, तो 3 0 से बड़ा है। अब 3 0 से बड़ा है तो उसका आर्ग्यूमेंट पाई/2, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z यहाँ पर या आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 आयोटा इक्वल टू पाई/2 हो जाएगा। लास्ट केस है हमारा z इक्वल टू -3 आयोटा, तो यहाँ पर -3 नंबर है, रियल नंबर क्या है -3, पूरा नंबर में से इमेजिनरी नंबर है तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन इमेजिनरी पे भी हमें क्या देखना है, रियल देखना है कि x 0 से बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पर -3 0 से छोटा होता है, और जब -3 0 से छोटा है तो कोई भी नंबर जो 0 से छोटा होगा उसके लिए आर्ग्यूमेंट -पाई/2 होगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z -पाई/2 हो गया इस केस में। तो हमने रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट देखा, इमेजिनरी नंबर का आर्ग्यूमेंट देखा। तो अब देखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ 0। तो 0 का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 इज इनडिटर्मिनेट। क्यों, क्योंकि हम आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। ठीक है, अब हमारे पास कोई नंबर है, क्या कह रहा है, 0 ही नंबर है, तो 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा। ठीक है, तो ये किस फॉर्म का हो गया, x + आयोटा y। अब tan इनवर्स में रखो तो 0/0, और हम जानते हैं 0/0 कौन सी फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसलिए जो आर्ग्यूमेंट होता है 0 का वो इनडिटर्मिनेट होता है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो आर्ग्यूमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज, तो इसमें हमने कंसीडर किया z1 एंड z2 be any 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने z1 और z2 कोई 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए हैं। तो उसके बाद देखो फर्स्ट हमारा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2। तो z1 और z2 का जो प्रोडक्ट है उसका आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस 2k5 वेयर k इज इक्वल टू -1 0 और 1। तो इसकी प्रॉपर्टी लगभग लॉग की तरह होती है। लॉग की प्रॉपर्टी आपको याद होंगी तो ये भी याद हो जाएगा, सिंपल है, बस 2k5 आपको ऐड करना है यहाँ पर। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 जो होता है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस 2k5 वेयर k इज -1 0 1। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन में क्या आता था लॉग में माइनस, जैसे यहाँ पर आ रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस 2k5 वे के इक्वल टू -1 0 1। और आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n, और हम जानते हैं log m की पावर n क्या होता है, n log m होता था। तो यहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n जो होगा वो n टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2k5 जहाँ पर के -1 0 या 1 होगा। z और z कॉन्जुगेट दो नंबर हैं, हमारे पास कोई नंबर है z तो हम उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, दोनों के अलग अलग आर्ग्यूमेंट को ऐड करेंगे तो हमेशा 0 आता है। तो यही प्रॉपर्टी है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z कॉन्जुगेट इक्वल टू +/2। तो z में से z कॉन्जुगेट माइनस करेंगे तो इसका आर्ग्यूमेंट या तो π/2 आएगा प्लस के साथ या फिर -π/2, यही लिखा है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू +/π/2। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू ये होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर z1 इंटू z2 की वजह से प्लस आ जाता था, लेकिन कॉन्जुगेट है तो यहाँ पर ये माइनस आया है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट जो होता है वो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट जो होता है वो माइनस टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ z के इक्वल होता है, और ये आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z मतलब तीनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। हम ये कैसे लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z, या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और वी कैन से दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z इक्वल टू माइनस टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ z। Now number 8, if argument of z equal to 0 this implies z is positive real number। मतलब अगर हमारे पास z कोई नंबर है उसका हम आर्ग्यूमेंट फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। और इफ आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू पाई देन z इज नेगेटिव रियल नंबर। और अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो अगर पाई होता है तो z नेगेटिव रियल नंबर होगा। मैंने अभी बताया था कि x कोई रियल नंबर है तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ x के लिए फॉर्मूला क्या था, 0 या पाई।
तो जब 0x ग्रेटर देन 0, पाई x लेस देन 0, यही बात लिखी है यहाँ पर कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z 0 होगा अगर z पॉजिटिव रियल नंबर है। तो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रियल नंबर, तो आर्ग्यूमेंट इसका 0। और आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू पाई z इज नेगेटिव रियल नंबर, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव नंबर, और है क्या ये रियल नंबर, तो नेगेटिव रियल नंबर। तो नेगेटिव रियल नंबर के लिए आर्ग्यूमेंट पाई, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z पाई इफ z इज नेगेटिव रियल नंबर। Number 10, argument of Z1 upon Z2 is equal to angle between the line segments of Z1 and Z2। तो जो लाइन सेगमेंट है Z1 और Z2 इनके बीच में जो एंगल बनता है वही आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 upon Z2 के इक्वल के होता है। if modulus of Z1 plus Z2 equal to modulus of Z1 plus modulus of Z2, then argument of Z1 equal to argument of Z2। मतलब अगर हमारे पास Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का मॉडुलस इन नंबर के अलग अलग मॉडुलस के सम के बराबर है, तो इन दोनों का आर्ग्यूमेंट भी हमेशा इक्वल होता है। तो एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। अगर हमारे पास इस टाइप का एग्जांपल हो z इक्वल टू साइन थीटा प्लस आयोटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू साइन थीटा प्लस आयोटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये नंबर क्या होगा, z इक्वल टू साइन थीटा प्लस आयोटा 1 माइनस कॉस थीटा, x प्लस आयोटा वाई टाइप का है ये नंबर। यहाँ से x क्या मिलेगा, x इक्वल टू साइन थीटा, और कंपेयर करके y क्या मिलेगा, y होगा 1 माइनस कॉस थीटा। और हम जानते हैं आर्ग्यूमेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x, इतना हमें याद है। अब यहाँ पर y और x की वैल्यू रखनी है बस। तो tan इनवर्स y की वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा, x की वैल्यू साइन थीटा। तो tan इनवर्स 1 तो ऐसे ही माइनस ऐसे ही, cos टू x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x टू cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस टू साइन स्क्वायर x, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम 1 माइनस टू साइन स्क्वायर x लगाएंगे तो यहाँ पर 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन 2x का 2 साइन x cos x, तो 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इस साइन थीटा से यहाँ एक पावर कैंसिल, तो साइन अपॉन cos tan थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan कैंसिल थीटा बाई 2, तो यही क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा z का। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसका आर्ग्यूमेंट थीटा बाई 2 होगा।